ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। मॉनिटर खोल दें सारे, आवाज़ कम है मॉनिटर में। आज इस तिथि के दिन पार्श्व प्रभु को केवल ज्ञान नहीं निर्वाण का लाभ हुआ था। और निर्वाण का लाभ जो होता है वो मोक्ष पथ पर आरूढ़ हुए बिना संभव नहीं है। आगम का ये उल्लेख है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं है। तीर्थंकर भी क्यों न हो, बिना परिग्रह का विमोचन किए, बिना दिगंबर को अंगीकार किए उन्हें केवल ज्ञान का भी लाभ नहीं होगा, और केवल ज्ञान नहीं होगा तो निर्वाण भी संभव नहीं है। इसलिए वैराग्य हो जाता है तो संसार असार नजर आता है। जब तक वैराग्य के क्षण नहीं आते, जब तक वैराग्य का भाव जागृत नहीं होता, तब तक वही पुनरावृत्ति चलती रहती है। ये राग बहुत भयानक रूप है इसका, और इससे अपने आप को उठाना बहुत दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता है। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि एक भव नहीं, दो भव नहीं, अनेक भव भवांतर में जो व्यक्ति साधना करता है वो साधना का प्रतिफल फिर बाद में देखने में आता है। और उस साधना पथ पर आरूढ़ होते हुए भी पुराने जो कर्म हैं, प्राचीन कर्म, वो हमेशा बार बार उस मोक्ष मार्ग में व्यवधान उपस्थित करते हैं। गुरुदेव ने ये कहा था कि यह मोक्ष मार्ग परिशह और उपसर्ग के बीच में ही, इस बीच से ही गया है वो मोक्ष मार्ग। आप परिशह और उपसर्ग से बचना चाहो तो कभी भी आपके लिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यथाशक्ति सही, किंतु निरंतर जो व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण में भी अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ करता है, धैर्य और साहस के साथ वह चलता है तो चल सकता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग में कोई साथी संगाती काम में नहीं आने वाले हैं। ये बात अलग है। इस विषम काल में आचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि एकाकी हो करके वह साधना नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। दीर्घ सनन का अभाव होने के कारण यह संघ की व्यवस्था है
अनुशासन की आवश्यकता है। और अनुशासन, कोई किसी के मन में विकल्प आ सकता है, वो ये आ सकता है कि महाराज जो श्रवण बनता है, जिन्होंने महाव्रत को अंगीकार किया है, अब उसके ऊपर अनुशासन की क्या आवश्यकता है। जो रागी है, विषी कषाई हैं, जो उच्छृंखल है, उसके लिए अनुशासन की आवश्यकता पड़ सकती है महाराज। ये ध्यान रखो, ये बारूद है, कभी भी वह विस्फोट हो सकता है। सत्तागत जो कर्म है वो किसी भी पल में किसी भी निमित्त को लेकर के वो उदित हो सकते हैं और उसके माध्यम से उसकी साधना चौपट हो सकती है। इसलिए अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। बहुत जल्दी शिथिलाचार सामने आ सकता है, परिणामों में शिथिलता आ सकती है, क्योंकि निमित्त का ऐसा एक जबरदस्त प्रभाव है। उन निमित्तों के बीच में रह करके भी अपने आप को संयत रखना, और सबसे बड़ा आवश्यक है मन को संयत रखने की। हमेशा मन में किसी न किसी निमित्त को लेकर के अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो सकते हैं। उन मोहजन्य विकल्पों के कारण ही संसारी प्राणी का पतन होता रहता है। पुरुषार्थ के बल पर संभव है उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर भी लिया हो, तब भी वह अंतर मुहूर्त में वह किसी न किसी निमित्त को लेकर के वह सम्यक दर्शन से वंचित हो सकता है, अर्थात वह सम्यक दर्शन छूट सकता है। इसलिए इस विषम काल में जो भी साधना करने वाले साधक होते हैं, उनके लिए अनुकूल वातावरण में ही रहना चाहिए, जिस वातावरण में रह करके संयम का सुचारू रूप से पालन कर सकें। इसलिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। अब सोचो, विचार करो, पार्श्वनाथ भगवान के इतिहास के बारे में सबको ये अवगत होगा। प्रायः सब लोग प्रतमान योग का स्वाध्याय अध्ययन आदि करते होंगे। पार्श्वनाथ भगवान के अतीत के 10 भोग को लेकर के आपने पढ़ा होगा, और तीर्थंकर होने वाले हैं, किंतु उनके लिए भी कर्म पीछे पड़ा हुआ है। वह कर्म उनके पीछे क्यों पड़ा है, प्रश्न उठता है। क्योंकि कर्म किया है। अज्ञान दशा में जो कुछ भी पाप का अर्जन करता है संसारी प्राणी, उसका फल उसको ही भोगना पड़ता है, और उसमें निमित्त रहा कमठ। और ये एक तरफ का ये वैर चल रहा है पार्श्वनाथ के जीव के प्रति। कमठ पीछे पड़ा हुआ है। पढ़ते हैं आप लोग, राजा अरविंद हैं और विश्वभूति मंत्री हैं, और उस मंत्री के 2 पुत्र हैं, एक कमठ और एक मरुभूति। कमठ ज्येष्ठ पुत्र हैं और मरुभूति अनुज हैं। सोचो, विचार करो, ये क्रम चलता है। अब ये कहानी चालू हो जाती है। कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो सकती है, किंतु वो कर्म के अधीन है वह सारी परिणति। और ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जुड़ जाता है कि राजा मंत्री के साथ बाहर गए हैं, कोई पर चक्र आया हुआ हो सकता है, उसको संभालने के लिए मंत्री और वो राजा दोनों गए हैं। और इधर क्या है, अब पिताजी गए हैं और ये दोनों हैं, और उसमें
संभव है किसी निमित्त को लेकर के मरुभूति भी साथ हो गया होगा। ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। संक्षेप से हमें समझना है कि किस प्रकार का योग जुड़ जाता है। और घर में अकेला कमठ है और मरुभूति छोटे भाई की अनुपस्थिति में उस कमठ के अंदर जो भाव जागृत होते हैं, इतने निकृष्ट परिणाम जो उत्पन्न होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या? यह प्रसिद्ध है। राग को अपने अंडर में रखना खेल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, संसारी प्राणी राग के वशभूत होकर के ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है। एक एक इंद्रिय के विषय को लेकर के अलग अलग जीव किस प्रकार पतन को प्राप्त होते हैं, यह सारा वर्णन आगम ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। एक स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जो हाथी है, बलवान हाथी माना जाता है, किंतु उसको पकड़ने के लिए भी क्या सोचते हैं, उसको कैसा पकड़ा जाए? पकड़ने की क्या बात है, बहुत जल्दी वह अंडर में आ सकता है। और उसके लिए इस प्रकार का दृश्य दिखाया गया है। एक चित्र सामने है और वह चित्र किसका है? हथनी का चित्र है। और वहाँ पर खाई का निर्माण किया है और उसमें जो कुछ भी व्यवस्था की गई है, और उस चित्र के देखने मात्र से वह हाथी गाफिल हो जाता है। और गाफिल हो जाता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वह चित्र वाकई में वह सजीव जैसा चित्र देखने को मिलता है। यह सजीव हथनी है और ये 9 कर्म हैं, और उससे गाफिल होकर के उसके साथ संबंध प्राप्त करने के लिए वह जा रहा है और खाई में गिर जाता है। अब क्या करेंगे? गिर जाता है तो उसको पकड़ना है, तो आसानी से उसको पकड़ नहीं सकते हैं। और उसको क्या करेंगे? पकड़ने वाले और कुछ नहीं करते हैं, बेला तेला करा दो तो अपने आप उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मान लो, उसके लिए कुछ भी भोजन यदि नहीं देंगे तो उसका सारा का सारा वह मद, वह वासना समाप्त जैसी हो जाती है। और वह मरण को प्राप्त न हो, इसको ध्यान में रख करके देख लेता है पकड़ने वाला व्यक्ति, तो वह हाथी सोच रहा है कि हमारे लिए कोई हितु आया है, हमें उठाना चाहता है, लेकिन वह उठाता नहीं, केवल देख करके चला जाता है। और दूसरे दिन पुनः आकर के थोड़ा सा चारा डाल देता है, बस उसी को खाना प्रारंभ करता है। तो आखिर वह उपकृत हुआ है, और उपकृत होने के कारण वह उसके अंडर में आ रहा है और सीधा उसके ऊपर जा कर के वह बैठ जाता है बहुत, और अंकुश लगा करके उसको निकाला जाता है। और वह ऐसा हो जाता है कि गली का कोई भी कुत्ता, इतना बलशाली हाथी होने के उपरांत भी उसको कान पकड़ करके खींचा जा रहा है और आसानी से वह आ रहा है, इतना वह पराधीन हो चुका है। तो वस्तुतः ये जो मन जो विक्षिप्त होता है, वो दंड होता है, उसके लिए अंकुश की बड़ी आवश्यकता है। और वह कमठ अपनी मरुभूति छोटा अनुज के अनुपस्थिति में उसके अंदर वासना जागृत होती है, और किसके साथ? मरुभूति की। कौन है वो?
है, भाभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी श्रीमती है, उसके साथ कुकृत्य कर लेता है और बाद में वह जानकारी मिल जाती है, राजा तक वह बात पहुंच जाती है और कौन, राजा तक वो बात पहुंच जाती है और वो जो पिताजी हैं विश्वभूति, उनको किसी कारण से वैराग्य हो चुका होता है, वह दीक्षित होकर के साधना में वलीन है। सोचो, अब राजा को ये जब समाचार ज्ञात हो जाता है तो जब आ जाते हैं तो मरुभूति भी साथ में हैं। अब जब उनके पिताजी दीक्षित हो जाते हैं तो उसके लिए उत्तरवर्ती जो मंत्री का पद जो है वो अनुज को मिल जाता है। ये कहानी प्रारंभ हुई है और राजा को जब ये ज्ञात हो जाता है तो उस कमठ को दंडित करने के लिए वह खड़ा हो जाता है। उस समय वह अनुज मरुभूति राजा के सामने बोल रहा है कि राजन, आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत उपयुक्त है, दंड आवश्यक है, लेकिन आखिर भाई है और उसमें भी अग्रज है, भूल हो सकती है, गलती हो सकती है, तो इसके लिए एक आध बार तो कम से कम माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन राजा ने कहा इस प्रकार माफ़ करने से काम चलने वाला नहीं है, उसको प्राण दंड नहीं दिया जा रहा है, किंतु उसके लिए दंड आवश्यक है। यदि दंड संहिता का आलंबन नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से इसके अनुकरण करने वाली प्रजा बहुत लंबी चौड़ी प्रजा है, उस प्रजा में कहीं अनुशासनहीनता आ न जाए, इस विषय को दृष्टि में रखते हुए उस राजा ने उस कमठ के लिए दंड दिया और उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। गधे पर उसको बिठा करके उसको पूरे घुमा करके उस राज्य से निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित होने के उपरांत इंसल्ट तो हो ही गया, एक तो कुकृत्य किया, वह भी बात फैल गई, अपवाद फैल गया और साथ साथ जो है दंड भी मिल गया, तो वह बाहर गया, राज्य की बाहर। और सोचो विचार करो, ये विषय सेवन का ये फल है। और वह सोचता है अब क्या किया जाए। एक बहुत बड़ा पाषाण खंड है और उसने सोचा अब जैन धर्म की आराधना करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह और एक कदम आगे बढ़ाया और जैन धर्म से वह च्युत हो करके अन्य धर्म को अंगीकार कर लेता है और वह एक तापसी बना हुआ है और एक बड़ा विशाल पाषाण खंड को अपने शक्ति के बल से उठा करके खड़ा हुआ है। और यह समाचार भी उस मरुभूति अनुज को ज्ञात हो जाता है, तो उसके मन में पुनः स्नेह जागृत होता है। बड़े भाई के प्रति जो लगाव है वह लगाव दूर नहीं होता है और उसके मन में भाव आ जाता है कि एक बार जाकर के उसके चरणों में जाकर के क्षमा याचना कर ली जाए, क्योंकि मैंने उसको दंडित नहीं किया किंतु राजा ने दंड दिया है। इसलिए वह राजा को पूछ करके जा रहा है और राजा जो अरविंद है उसने उस मरुभूति को समझाया तुम मत जाओ, जाना उपयुक्त नहीं है। इसके उपरांत भी वह स्नेह है और स्नेह के कारण वह
राजा की बात को भी नहीं सुनता हुआ पहुंच जाता है कमठ के पास, और वह खड़ा हुआ है और पहुंचा है। भाई, बड़े भाई हैं वो, इतना कष्ट का अनुभव कर रहे हो, राजा ने तुम्हें दंड दिया है, मैंने दंड दिलाया नहीं है, किंतु मैं क्या कर सकता है। राजा की आज्ञा रही, और उस राजा का आज्ञा का पालन जो नहीं करता है उसके लिए तो दंड तो मिलता ही है। मेरा इसमें क्या दोष है कि चलो तुम बड़े हो, मैं क्षमा करता हूँ। इस प्रकार कष्ट उठाना ठीक नहीं, और जो अहिंसा में जो धर्म है उस धर्म से तुम वंचित हो रहे हो, धर्म से दूर होना ठीक नहीं। इस प्रकार उसके सामने कुछ ऐसे संबोधन के वचन जिसको बोलते हैं, हालांकि बड़े भाई को क्या संबोधित करना, इसके उपरांत भी मन मानता नहीं, उसके चरणों में गया है, लेकिन वह कमठ कहाँ सुनता है। वो ये तुमने ही कराया है, और इस प्रकार हमारी परिस्थिति बनी है। इस प्रकार क्रोध के आवेश में आकर के उस विशाल जो पाषाण का खंड था उस मरुभूति के ऊपर उसको छोड़ देता है। तत्काल मरुभूति का अवसान होता है, और कहाँ पर जन्म लेता है, एक भयानक जंगल में हाथी की पर्याय में पहुंचा है। ये चालू हो गया है। अब सोचो विचार करो, अभी भी उस कमठ को बुद्धि नहीं आती, क्योंकि जो बुद्धि भ्रष्ट जिसकी होती है, आप लाख कोशिश करो उसको बात समझ में नहीं आती। और वहाँ पर जो अन्य जो भी उनके जो साथी होंगे, उनने सोचा कि इसने अनर्थ किया है, और उसको भी सब मिल करके उसका अंत कर देते हैं। मर करके वह कुक्कुट सर्प बनता है। फिर बाद में हाथी वह पानी पीने के लिए सरोवर में गया है, और उस कीचड़ में वह फंस जाता है, और वहीं पर वह कुक्कुट सर्प था, और उसने पूर्व भोग के वैर के कारण जातिस्मरण हो गया हो जो भी, और उसने उसको डस लिया और उसका अवसान हो जाता है। ये 10 भव तक इस प्रकार की परिणति चलेगी, और वह कुक्कुट सर्प नरक पहुंच जाता है, और यह स्वयं स्वर्ग गया है। समाधि पूर्वक मरण करके सलेखना पूर्वक जिसने समाधि साध ली है, और वह उस समाधि के कारण स्वर्ग में चला जाता है, पुण्य का अर्जन किया है। फिर वहाँ से आकर के पुनः मनुष्य भोग में, और वह रत्नत्रय को अंगीकार करता है। फिर नरक में जो गया है वह पुनः अजगर हो जाता है, और ये गुफा में पहुँचे हैं कौन, मरुभूति का जीव जिसने रत्नत्रय को अंगीकार किया, दीक्षित हुआ है। साधना के निमित्त से वह गुफा में पहुँचा है, और वहाँ पर एक विशाल अजगर देखने में आता है। वही अजगर जो कमठ का जीव था, और उस मरुभूति के जीव को निगल लेता है। इस प्रकार ये 10 भव तक ये लगातार चल रहा है। एक तरफ का वैर है, पार्श्वनाथ के जीव ने कुछ भी नहीं किया, बदले की भावना नहीं होते हुए भी कुछ ऐसे अतीत में किए हुए कर्म होते हैं, वो आसानी से उसको छोड़ नहीं सकता वो कर्म। इस प्रकार ये निरंतर एक के बाद इस प्रकार 10 भव तक चला जाता, और बीच में उस मरुभूति के जीव ने रत्नत्रय की आराधना के फलस्वरूप वह स्वर्ग पहुंचा है, और वहाँ से नीचे उतर करके चक्रवर्ती पद को प्राप्त कर लेता है। कौन?
वज्रनाभि चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। सोचो, इसका तो पार्श्वनाथ की जीव का तो निरंतर विकास होता चला जा रहा है। इसके उपरांत भी कमठ का पतन, हर भाव में उसका पतन ही पतन हो रहा है। चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके राज करके फिर बाद में लास्ट में पुनः दीक्षित होकर के पुनः स्वर्ग जाता है और इंद्रादि पद को प्राप्त कर लेता, ग्रैविक आदि में पहुंच जाता, वहां से पुनः च्युत होकर के मनुष्य भोग को प्राप्त करे पुनः दीक्षित हो जाता है। और जो गया है, जिसका पतन हुआ है, नरकादि गति में जाकर के वहाँ से पुनः निकल करके इस प्रकार हर भाव में वह उपसर्ग करने में ही वह रत हो जाता है। ये परंपरा लगता ऐसा है कि एक तरफ का चल रहा है, बिल्कुल ठीक है एक तरफ का, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हर भाव में उस कमठ ने उस पार्श्वनाथ के पीछे क्यों दौड़ लगा रहा है? और कोई व्यक्ति नहीं था क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, किंतु जिसके साथ संबंध रहता है उसी के साथ वह जाता है, क्योंकि ये कर्म इसी को बोलते हैं। वो छोड़ता नहीं, वो छोड़े क्यों? क्योंकि कर्म का अर्जन अज्ञान दशा में जो किया है वह भव भवांतर में भी उसको वह फल देता ही चला जाता है। पंचेंद्र के विषय के प्रति संसारी प्राणी भाग रहा है। एक श्लोक पढ़ने को मिला था मुझे, बहुत पहले की बात है, प्रासंगिक है, आपके सामने रख रहा हूँ। हालांकि 9:30 बज चुका है, लेकिन भव भवांतर तक पार्श्वनाथ के जीव ने भयानक उपसर्ग सहन किए, तो कम से कम 10 मिनट और बैठ जाए तो कोई बाधा नहीं। सोचो, विचार करो। एक श्लोक आया था मन में, वो थोड़ा सा खिसक रहा है, याद आ जाए आपके पुण्य के उदय में तो वो आपके सामने रख रहा हूँ। आ गया, सत्यम दुरात्मनश्चित्ते। अब ध्यान से सुनेंगे। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा, रक्तपा पर रक्तस्य पाण रक्ता यथा सदा कहा। सोचो इस श्लोक में क्या रखा है, भाव क्या है? यह सत्य है, इसको आप झुठला नहीं पाएंगे, क्योंकि दुरात्मा की चित्त में हमेशा पर वस्तु अच्छी लगती है। कितनी भी धन संपदा प्राप्त कर ले, उसको संतुष्टि नहीं मिलती, किंतु पर वस्तु के प्रति उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। और उदाहरण दिया है नीचे की लाइन में, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। रक्तपा का अर्थ जोंक होता है, आप जानते हैं जोंक। रक्तम पिबति इति रक्तपा, जो हमेशा दूसरे के रक्त को ही पीता रहता है। आप जानते हैं भैंस अथवा गाय हैं, और जहाँ से दूध अमृत झरता है वहाँ पर वह जोंक लगा रहता है और सड़ा गला वह रक्त को पीने में अनुरक्त रहता है। रक्तम पिबति इति रक्तपा। रक्तपा पर रक्तस्य, दूसरे के रक्त को पान रक्ता, दूसरे के रक्त को पीने में अनुरक्त, ऐसा रक्तपा अर्थात जोंक, उस जोंक की भांति संसारी प्राणी की स्थिति है। कितने भी धन संपदा प्राप्त हो तो भी वह दूसरे के वस्तु को ही वह पसंद करता है, उसको उठाने का भाव हो जाता है। इसी प्रकार उस कमठ की स्थिति बनी है। कौन समझाए? क्या कमी थी कमठ के लिए? सोचो, विचार करो। लेकिन ये आसक्ति दूर नहीं होती। बड़े बड़े रावण जैसे भी जो महापुरुष के अंतर्गत अथवा 63 चला के पुरुष के अंतर्गत आने वाले, उनकी भी हालत देखो, यही हालत है।
रावण के पास कितने रानियां थी? हमने सुना था 18,000 महाराज बोल रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18,000 रानियां थी रावण की, और एक से बढ़कर के एक अप्सरा को भी मात करने वाली वह रानियां थी। इसके उपरांत भी आसक्ति कोई वस्तु है और सीता की ओर उसकी निगाह है, इसको बोलते हैं अत्यासक्ति का परिणाम दुर्गति का पात्र बनता है। इसी प्रकार वह हर भव में कमठ का जीव दुर्गति का पात्र बन रहा है। ये वासना उसके ऊपर विजय प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि संसारी प्राणी सिंह के मूंछ को उखाड़ सकता है, किंतु एक स्त्री के चरणों में झुकता है वो, और स्त्री को परास्त करना हंसी खेल नहीं। राग के कारण वह अंधा हो जाता है और गाफिल हो जाता है, इसलिए वह दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए वस्तुतः निरंतर वासना के माध्यम से धर्म रूपी जो वृक्ष है उस वासना ने उखाड़ा है उस वृक्ष को। इस प्रसंग में भी ज्ञानार्णवकार ने बहुत अच्छा चित्रण किया है। चित्रण एक कारिका में वह भी आपके सामने रख रहा हूँ। कैसे कैसे चिंतन करते हैं आचार्य, और वो सारा का सारा जो कर्म का जो विचित्र परिणमन है उसके बारे में वो कहते हैं। इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की आंखें खुलती नहीं है, निरंतर वह राग से प्रभावित होता है। उन्मूल यत् अविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्यानाम निरंकुशः। मनोभव का अर्थ काम होता है, मनोज भी बोलते हैं। मनसी जाता मनोजः, जो मन में उत्पन्न होने वाला मनोज अर्थात काम है, और दूसरा नाम मनोभवः ऐसा कहा, मन में उत्पन्न होने वाला। मनसी उद्भवति यह स मनोभवः, मन में उत्पन्न होने वाला वह काम होता है। तो मनोभव महादंती अर्थात काम रूपी वह हाथी वह किसको उखाड़ रहा है? निरंतर निरंतर पूजने योग्य जो धर्म रूपी वृक्ष को वो उखाड़ रहा है। सोचो विचार करो। निरंकुश सन, निरंकुश उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं। मनोभव महादंती मनुष्यानाम निरंकुश, उस मनुष्य के पास वह वासना रूपी हाथी है और वह किसी के अंडर में नहीं, निरंकुश होता हुआ निरंतर आराधना करने योग्य पूजने योग्य वह पूज्य धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है। ये ध्यान रखो। और प्रत्येक संसारी प्राणी के संसार में यही दशा हो रही है जैसे कमठ की होती है, ध्यान रखो। इसलिए जागृत हो जाओ। इस तिथि के दिन पार्श्व प्रभु को निर्वाण का लाभ हुआ है। कम से कम इस कथा को ध्यान में रखते हुए उस वासना से अपने आप को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, अन्यथा यह मनुष्य जीवन निरर्थक चला जाएगा। इस प्रकार के कई बार मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया है। सोचो विचार करो। आगमकार क्या लिख रहे हैं, वस्तु तत्व का प्ररूपण कर रहे हैं। संसार का क्या स्वरूप है, पाप का क्या स्वरूप है, पुण्य का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है,
चतुर्गति का क्या स्वरूप है, ये सारा का सारा सर्वांगीण वर्णन भिन्न भिन्न अणुओं के माध्यम से आपको पढ़ने को मिलता है। आप पढ़ भी सकते हैं, किंतु खाली पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। अपने शक्ति के अनुरूप जब तक इस वासना को परास्त नहीं करोगे तो अनंत काल तक उस वासना ने इस जीव को परास्त किया है। हालांकि आत्मा के पास अनंत शक्ति है, किंतु उससे भी वह वासना बहुत बलवती है और आत्मा की हार होती चली जा रही है। किंतु पार्श्वनाथ भगवान वो हारे नहीं। ध्यान रखो, निरंतर 10 भव तक उनके ऊपर भयानक उपसर्ग होते रहे, इसके उपरांत भी वो धर्म से विचलित नहीं हुए और अंतिम भव में वह पार्श्व प्रभु जिन्हें केवल ज्ञान होना है, किंतु केवल ज्ञान होने के पूर्व अवस्था में दीक्षित होकर के कठिन तपस्या कर रहे हैं और पुनः वह कमंड का जीव आया है, देव बन करके आए ना। हाँ, संवर नाम का वह ज्योतिषी देव है। हाँ, वह ज्योतिषी देव बन करके आया है और पार्श्वनाथ प्रभु ध्यान में लीन है और वह वृष्टि, किसकी? पुष्प वृष्टि नहीं है, लोह का रस जिसको बोलते हैं, भयानक उपसर्ग है। इसके उपरांत भी वो सारा का सारा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये भयानक, तुम पत्थर बरसाओ लेकिन वो फूल के समान हो जाते हैं। किसका प्रभाव है? पार्श्वनाथ भगवान क्या सोच रहे हैं महाराज? वो ये सोच रहे हैं, एक हाइकू के माध्यम से हम आपके सामने रखना चाहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान यही सोच रहे हैं, तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला है? तुम्हारे निमित्त से मेरे कर्म कटते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा वह मोह क्षय को प्राप्त हो गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। मेरे केवल ज्ञान में तुम निमित्त बन गए हो, तुम मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं, ये सोच रहे हैं। क्योंकि अज्ञानी संसारी प्राणी दूसरे की ओर दृष्टि उसकी जाती है, ये मेरा शत्रु है और ये मेरा मित्र है, इस प्रकार की उसकी परिकल्पना है। किंतु वस्तुतः आचार्य कहते हैं दूसरा कोई शत्रु नहीं हो सकता, न कोई दूसरा मित्र हो सकता है। यदि कोई शत्रु और मित्र है तो अपने आत्मगत परिणाम है, तो अपने पापमय परिणाम ही मेरे लिए शत्रु है और जो वीतराग धर्म ही मेरे लिए मित्र अर्थात बंधु है। इस प्रकार कौन सोच सकता है? वीतरागता के अलावा और किसी के अंदर ये भाव नहीं आ सकते। सिद्धांत ग्रंथों में ध्यान का वर्णन आता है। जो विपाक विचय धर्म ध्यान है वह कम से कम देह संयम होना चाहिए। अविरत दशा में कभी भी वह अपने किए हुए कर्म के फल के ऊपर चिंतन मनन नहीं कर सकता, उसके वश की बात नहीं। मात्र चिंतन करना पर्याप्त नहीं, किंतु जिस समय तीव्र कर्म का उदय आता है उस समय वह चिंतन सार्थक सिद्ध होता है। ये जो कुछ भी उपसर्ग हो रहा है मेरे किए हुए जो कर्म है वो उदय में आ रहे हैं, ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। इसलिए वो दूसरे को अपराधी सिद्ध नहीं कर रहे हैं। कौन? पार्श्व प्रभु। यह अपराधी नहीं, किंतु भव भवांतर में मैंने अपराध किया है, पाप किया, उसका फल है ये। इसलिए समता भाव के साथ वह सहन कर रहे हैं। विपाक विषय धर्म ध्यान में लीन होते हैं तो धीरे धीरे और विकास हो जाता है चारित्र का। और समता में जब डूबते हैं, शुक्ल ध्यान में जब लीन होते हैं तो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उस समय उसको बुद्धि आ जाती है। वह कमठ जो ज्योतिष देव बना है
और अब उसका वैर समाप्त हो जाता है और पार्श्व प्रभु के चरणों में वह गिरा है और पार्श्वनाथ भगवान उसके लिए और गिफ्ट दे रहे हैं। क्या? पार्श्वनाथ भगवान की निमित्त से कमल को सम्यक की उपलब्धि होती है। कौन वैर है, कौन वैरी है, कौन मित्र है, सारा सारा झमेला है। ये कर्म का ही एकमात्र फल है और कोई भी, क्योंकि कर्म जो किया है उसका उदय किसी न किसी निमित्त को लेकर के वह फल देता है। इसलिए निजार्जितम, अपने द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह फल दे रहा है। उसमें कमंड एकमात्र निमित्त है, वह बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो मेरे द्वारा किया हुआ कर्म है, वह फल दे रहा है। इस प्रकार कौन सोच सकते हैं? वीतरागी के अलावा दूसरे के वश की बात नहीं। संसारी प्राणी कदम कदम पर दूसरे को अपराधी ठहरा रहा है और खुद हजारों अपराध करता है, असत्य का सहारा लेता है और असत्य को सिद्ध करने के लिए और हजार बार असत्य का सहारा लेता है। किंतु आचार्य कहते हैं तुम कितने भी सिद्ध करो, किंतु जो असत्य है वह असत्य ही रहेगा, वो कभी भी सत्य नहीं हो सकता। भले ही उसका कुछ पुण्य का उदय हो, वर्तमान में मान लो उसका कुछ भी बाल बाका कोई कर नहीं पा रहा है, किंतु इस भव में ना सही पर भव में तो उसको मिलना ही है। ये नेट है, सिद्धांत है। इस सिद्धांत को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए पार्श्व प्रभु शांत भाव के साथ, समता के साथ लीन हुए और अंतर्मूर्त समता में लीन हुए और केवल ज्ञान हो जाता है और उनके समर्षण की रचना हो जाती है। आगे की कथा तो आप पढ़ते हैं और काफी समय तक विहार करते हुए प्रभु ने, पार्श्व प्रभु ने वीतराग धर्म की प्रभावना की है और अंत में जा करके समय शेखर जी के टोंक, कौन सा टोंक, स्वर्ण भद्रकूट पर वहाँ पर जा करके और अंतिम जो तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान करके शेष जो कर्म थे उनको भी उन्होंने समाप्त कर दिया। इस प्रकार आज की तिथि श्रावण सुदी सप्तमी के दिन मुकुट सप्तमी के रूप में इस पर्व को मना रहे हैं, मनाया जाता है, हर साल मनाते हैं और काफ़ी संख्या में तीर्थराज समय शेखर जी के ऊपर जा कर के भी वहाँ पर दर्शन, पूजन, अर्चन आदि करते हैं। इस प्रकार वर्तमान युग के माध्यम से जो महापुरुष तीर्थ 63 सलाह का पुरुष आदि जो होते हैं उनके जीवन वृत्त के विषय में पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार उनकी कथा, उनकी जीवन गाथा को पढ़ने से अपने आप में भी वैराग्य भाव जागृत हो जाता है। यथाशक्ति सही, किंतु इस प्रकार के वर्तमान युग आदि ग्रंथों का आलोड़न करने से वह कर्म जो अनादिकालीन लगा हुआ है आत्मा के साथ वह ढीला पड़ सकता है। मोह को जीतना है तो हमेशा पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठने का जो पुरुषार्थ करता है उसके माध्यम से ही वह मोह अंत को प्राप्त हो सकता है। उसके माध्यम से उसको अलौकिक सुख की उपलब्धि हो सकती है। जिस प्रकार पार्श्व प्रभु ने निर्वाण का लाभ उन्हें हुआ है उसी प्रकार प्रत्येक संसारी प्राणी भी सुख को प्राप्त करना चाहता है, किंतु विधिवत जिस प्रकार पार्श्व प्रभु ने साधना की है उसी प्रकार अपने शक्ति के अनुरूप साधना पथ पर आरूढ़ होंगे। निश्चित रूप से अपने जीवन में भी वह घटना घटित हो सकती है जो प्रभु के जीवन में घटना घटित हुई, उसका अनुकरण करते हुए हमें पार्श्व प्रभु की आराधना निरंतर करनी चाहिए। क्योंकि बार बार जो विघ्न उपस्थित हो रहा है वह कर्म के कारण ही हो रहा है। इसलिए उन कर्मों को समाप्त करने के लिए इस मोक्ष मार्ग को
प्रशस्त किया गया है आचार्यों के द्वारा, उस पर चलने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।